नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 7 दिसंबर 2024 दिन शनिवार। तो आइए जानते हैं बिहार शिक्षा जगत की प्रमुख खास खबरें। दोस्तों आपको बता दें कि जिस प्रकार से बिहार के नियोजित शिक्षकों ने कई बार पटना की धरती पर लाठियां खाई है और लाठियां खाने के बाद कई मांगे पूरी हुई है, चाहे वह शिक्षा मित्र से नियोजित शिक्षक बनने की कहानी हो या फिर नियोजित शिक्षक से वेतनमान मिलने की। लाठियों के बदौलत मिला है, आंदोलन के बदौलत मिला है। उसी प्रकार से एक बार फिर से छात्रों पर लाठियां बरसाई गई है बीते दिन। आपको बता दें कि शुक्रवार का दिन ऐसा दिन रहा जहां छात्रों की एक हुजुम पटना गर्दनीबाग पहुंच गई। पुलिस से सिपाहियों से ज्यादा छात्रों की संख्या दिखी। जब छात्रों की संख्या कम थी तो उस समय छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस ने पीटा और जब संख्या हो गई तो फिर सोचने पर पुलिस भी मजबूर हो गई। लेकिन बीते शाम को खान सर को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली और थाने तक ले गई, जहां छात्रों की भी लंबी भीड़ देखी गई। अब उसके बाद ये शाम तक का खबर संप्रेषण है, लेकिन छात्रों के आंदोलन में छात्र नेता दिलीप के आह्वान पर यह आंदोलन शुरू किया गया था। बीपीएससी में जो हुए बदलाव पर हैं, बीपीएससी से मांगों को लेकर, छात्रों के जो मांग है उसको लेकर, तो जहां पर खान सर और गुरु रहमान भी छात्रों के समर्थन में उतर गए। खूब भाषणबाजी हुई, अपनी बातों को रखा कि किस प्रकार से बीपीएससी अपनी बातों से मुकर रही है। शाम तक खान सर की गिरफ्तारी हुई। अब छात्र बात कहे तो कैसे कहे, इस मुद्दे पर बात हो रही है। फिलहाल छात्रों की बात पर बीपीएससी बदलाव करेगी। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ सेवा निरंतरता में भी कई बदलाव होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। शिक्षा विभाग भी स्कूलों के सुधार को लेकर कई ऐसे फरमान भी निकालने वाली है जिसमें स्कूलों को लेकर और शिक्षकों को लेकर एक कड़ी जिम्मेवारी, बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। वहीं नक्शे पर मिलेगी सरकारी स्कूलों की अब पूरी जानकारी। जीआईएस मैपिंग को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जारी किया है खास दिशा निर्देश। शिक्षा विभाग विद्यालयों के संचालन में लगातार परिवर्तन कर रहा है। विद्यालय का संचालन सही तरीके से हो, इसको लेकर तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि स्कूलों की पूरी जानकारी अब नक्शे पर उपलब्ध होगी। कौन सा स्कूल ग्रामीण इलाके में और कौन किन स्कूल शहरी इलाके में, यह भी नक्शा बताएगा। इतना ही नहीं, स्कूलों में छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी अब इस नक्शे के माध्यम से एक क्लिक पर ही मिल जाएगी। आपको बताते चले कि प्रदेश के स्कूलों पर इसको लेकर कार्य हो रहे हैं। स्कूल मैपिंग की कहानी चल जा रही। जीआईएस मैपिंग के जरिए तमाम चीजों को होगा। साक्षरता स्तर की वास्तविकता जानकारी लेना है इसका उद्देश्य। स्कूल का क्षेत्रफल, क्षेत्र, ग्रामीण स्थल विवरण तैयार करने के लिए काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि सरकारी विद्यालयों की जीआईएस मैपिंग शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के तहत की जाएगी। मैपिंग का मुख्य कारण देश के सभी राज्यों में स्कूलों की जानकारी लेना है। इससे केंद्र यानी साक्षरता स्तर की वास्तविकता की जानकारी लेना है। इससे केंद्र सरकार को विभिन्न योजनाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी। तो ग्रामीणों को भी मदद मिलेगी और सरकार को भी, चाहे वह केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, सभी लोग को इसमें मदद मिलेगा। योजनाओं की तैयारी में भी मदद मिल रही है। लोग इसमें कार्य करने के लिए आगे आ रहे हैं। इधर दानापुर प्रखंड के 70 शिक्षकों की नहीं हो सकी थंब इंप्रेशन जांच, कारण मेहंदी के कारण नहीं हो पाया। पूरी खबर हम आपको बता दें कि पटना जिले में सक्षमता परीक्षा 2 पास शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इंप्रेशन का कार्य जारी है। दूसरे दिन 70 शिक्षक अभ्यर्थियों का थंब इंप्रेशन नहीं हो पाया। इसमें जिन महिला
शिक्षकों के हाथों में मेहंदी और पुरुष शिक्षकों के हाथों में रंग लगा हुआ था, उनका थंब इंप्रेशन नहीं हो पाया। जबकि इसके पिछले दिन सभी 375 अभ्यर्थियों की जांच हो गई थी। तो इस प्रकार से अगर आपका भी अभी तक थंब इंप्रेशन नहीं हुआ है तो मेहंदी और रंग से थोड़ा सा परहेज करें। इधर काउंसलिंग में खींचे जाएंगे फोटो और सत्यापन के दौरान होगी वीडियोग्राफी। प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग 5 स्लॉट में होगी आयोजित। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित प्रधान शिक्षकों की 9 से 13 दिसंबर तक और प्रधानाध्यापकों की 12 से 13 दिसंबर तक प्रस्तावित काउंसलिंग यानी सत्यापन 5 स्लॉट में की जाएगी। प्रत्येक स्लॉट में 1.5 घंटे का होगा। काउंसलिंग का समय सुबह 9 बजे से 5 बजे तक निर्धारित है। प्रधान शिक्षकों का सत्यापन उनके वर्तमान पदस्थापन वाले जिलों के DRCC पर किया जाएगा। खास बात यह होगी कि काउंसलिंग स्थल पर प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थी के फोटोग्राफ लिए जाएंगे। तो इस तरह से फोटोग्राफ के बाद उनको कई तरह की भी सहूलियत मिलेगी। इधर सरकारी स्कूलों में अब होगा मासिक परीक्षा के बदले त्रैमासिक परीक्षा। सरकारी स्कूलों में अब मासिक परीक्षा नहीं बल्कि त्रैमासिक परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग ने मासिक परीक्षा को समाप्त कर दिया है। त्रैमासिक परीक्षा की व्यवस्था शुरू कर दी है। व्यवस्था नए साल से लागू होगी यानी जनवरी से। शिक्षा विभाग के फैसले को काफी सराहा जा रहा है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पहली कक्षा से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में बदलाव किया गया है। वहीं फर्जी प्रमाण पत्र पर कार्यरत शिक्षक निलंबित, जिलाधिकारी के निर्देश पर सेवा मुक्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है। आपको बता दें कि घोसी थाना क्षेत्र के देहुनी निवासी उदय कुमार को फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करना महंगा पड़ गया है। जांच के क्रम में पकड़े जाने के बाद जिलाधिकारी ने उदय कुमार को बर्खास्त करने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद को दे दिया है। दरअसल देहुनी निवासी राम विनय कुमार के द्वारा जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मगध कमिश्नर समेत कई वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर उदय कुमार पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र जो कुर्मी धानु का लगाया गया था, इसके आधार पर EVC के तहत लाभ देकर शिक्षक के पद पर बहाल हुआ था। इसको लेकर राम विनय कुमार के द्वारा आवेदन दिया गया था, लेकिन इसके बाद पदाधिकारी के द्वारा जांच की गई, यानी कि पदाधिकारी के द्वारा जांच में शिथिलता बरतने और उक्त शिक्षक को मदद पहुंचाने से आहत राम विनय कुमार ने मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में मामला दायर किया था, जिसमें उक्त शिक्षक पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने एवं जांच के पदाधिकारियों के द्वारा मदद पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल को आदेश पारित कर जिलाधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसी आलोक में ये तमाम चीजें हुई है। वहीं पैक्स चुनाव शिक्षकों से स्पष्टीकरण। पैक्स चुनाव में लापरवाही बरतने, ड्यूटी से गायब रहने पर स्पष्टीकरण किया गया है। यह बेतिया से खबर आई है। मतगणना कार्य से 7 शिक्षक रहे गायब। मंझौलिया के चुनाव प्रभारी से किया गया है तलब। तो इस प्रकार से चुनाव ड्यूटी शिक्षकों का कर्तव्य होता है करना। वही एक बहुत खुशी की बात है शिक्षकों के लिए कि शिक्षिका स्वाति बनी ग्राम पंचायत अधिकारी। मध्य विद्यालय कोल्हना में अधिकारी बनी शिक्षिका को सम्मानित कर रहे हैं शिक्षक और छात्र। किया बीते दिन बता दें कि वजीरगंज से खबर आई है कि मध्य विद्यालय कोल्हना की शिक्षिका स्वाति अब ग्राम पंचायत अधिकारी बनकर अपने क्षेत्र के पंचायत के विकास के लिए सेवा प्रदान करेगी। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक महेश चौधरी के देखरेख में बीते दिन शिक्षक स्वाति के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो इस शिक्षकों के लिए गौरव की बात है कि शिक्षक भी अब अधिकारी बन रहे हैं। पहले भी कई शिक्षक ऐसे कार्य किए हैं कि वीडियो और बहुत बड़े पद पर भी गए हैं। तो स्वाति भी शिक्षकों का नाम एक बार फिर से रोशन की है। और शिक्षक तो ऐसे ही हर चीज में, हर परीक्षा में पास कर रहे हैं, चाहे वो जीवन की परीक्षा हो, सेवा काल की परीक्षा हो, सरकार द्वारा फरमान जारी करके दस्ता और सक्षमता जैसे परीक्षा हो, तमाम चीजों की परीक्षा में पास करे। शिक्षकों को कमजोर जो समझती है वो उनकी भूल है। शिक्षक न कभी कमजोर थे, न हैं और न कभी रहेंगे, चाहे जिस पीढ़ी के शिक्षक हो। शिक्षकों को कोई कमजोर न समझे। और जो शिक्षकों को कमजोर समझता हो, शिक्षकों पर प्रेशर बनाता हो, शिक्षकों को नीचे गिराने की कोशिश करता हो, वैसे लोगों को
ईश्वर सजा देती है, समय सजा देती है और उनकी सोच बिल्कुल नीचे की होती है। तो शिक्षक गुरु होते हैं, गुरु हैं, और गुरुओं को अपमान करना शोभनीय नहीं होता है। इधर हाथ में मेहंदी से 70 शिक्षकों को नहीं हुआ थम इम्प्रेशन, टेंशन की तो बात है, तो आप भी मेहंदी और रंगों से परहेज करें और तब थम इम्प्रेशन के लिए जाएं। इधर एक और बात निकल कर सामने आ गई है। शिक्षा विभाग खुद कहती है कि सभी काम मोबाइल से करिए, चाहे हाजिरी बनाना हो या आधार कार्ड बनाना हो, शिक्षक ही करेंगे। बहुत सारे काम दे दिए गए हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि अगर शिक्षक मोबाइल चलाते हुए पकड़े गए तो कार्रवाई होगी। काम कर रहे शिक्षा विभाग की, अगर कोई पब्लिक बोल दिया, कोई भी बोल दिया तो कह दीजिएगा कि रील से देख रहे थे। तो बसंतपुर से खबर आई है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार उपाध्याय ने प्रखंड क्षेत्र के सभी विद्यालयों में पढ़ाई के समय मोबाइल से हर समय बात करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण द्वारा सूचना मिल रही है कि शिक्षक मोबाइल में मशगूल रहते हैं। ग्रामीण के शिकायत पर जिला पदाधिकारी से भी की गई है। तो ग्रामीण जाते आते शिक्षकों को देख रहे हैं, शिक्षक इस शिक्षा कोष पर आते ही हाजिरी बनाते हैं, तो ग्रामीण देखेंगे तो कहेंगे कि आते ही देखिए मोबाइल खोल दिए और मोबाइल पर देखिए अपना सेल्फी ले रहे हैं। वो जान रहे होंगे तब तो कहेंगे कि विभाग का आदेश है। तो आप शाम को भी जाते वक्त करते हैं। कई ऐसे विद्यालय के भी काम है जो शिक्षक को कहीं मोबाइल से करना है। तो कम से कम साहब इस तरह के आदेश निकालने से पहले सोच लिया कीजिए कि आपने ही कहा है कि जरूरी मोबाइल लेकर आइए, आप निकाल दीजिए फरमान कि मोबाइल लेकर ही नहीं आइए या मोबाइल को स्विच ऑफ दिन भर रखिए। तो आप तो करवा ही नहीं सकते, क्योंकि हर काम तो आप मोबाइल से करने के लिए दे दिए हैं, हाजिरी भी ले रहे हैं। चलिए, यह तो आरोप शिक्षकों पर हमेशा लगते आया है, लगते रहेगा। खैर, सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी होगी अब समृद्ध, भेजी जाएगी अच्छी किताबें, डिक्शनरी के साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी किताबें होगी। आपको बता दें कि एक तरफ जहां राज्य के 74% सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय नहीं है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग राज्य भर के सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी को समृद्ध करने की तैयारी कर रहा है। राज्य भर के 75,286 सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए पुस्तक मुहैया कराई जाएगी। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा टेंडर जारी किया गया है। दरअसल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पृष्ठभूमि में समग्र शिक्षा एक समग्र स्कूली शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने का काम सौंपा गया है। तो स्कूलों में अब एक अच्छी लाइब्रेरी होगी। इधर जारी हुआ इंटर और मैट्रिक परीक्षा के द्वितीय डमी एडमिट कार्ड, 12 दिसंबर तक डमी एडमिट कार्ड में सुधार का दिया गया मौका। विद्यार्थी का माता पिता के नाम में नहीं किया जाएगा कोई परिवर्तन। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले कि चैनल को जरूर भैया और तमाम शिक्षक बहनों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी सदस्यता संख्या को और बढ़ाइए, थोड़ी सी पीछे हैं। आपका सहयोग हमारे लिए खुशियां लाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।